तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरे दंत मंजन से। उसके पश्चात मैं पीती हूँ मम्मी के हाथ की बनाई गर्मा गर्म चाय। फिर हमेशा की तरह मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चल देती हूँ कॉलेज, क्योंकि वहाँ जाना मेरे लिए अति आवश्यक होता है। तो चलो चलते हैं कॉलेज। तो कॉलेज पहुंचने के बाद मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद करने लगती हूँ थोड़ा सा विश्राम और इंतजार करने लगती हूँ लंच ब्रेक का, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मैं इसे रहा नहीं जा रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो लंच ब्रेक होते ही मैं और बटोरी मिल बांट के करने लगते हैं अपने भोजन को खत्म। भोजन खत्म करने के पश्चात हम वापस चल देते हैं अपने घर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं रेस्टोरेंट पे अब थोड़ा सा विश्राम करने, क्योंकि हमें पीनी होती है कॉफ़ी। सो अपने आप को थोड़ा सा आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं और बटोरी दोनों ने मिलकर अपने आप को कॉफ़ी की ट्रीट दी। सो हाँ, हमने बैठ के कुछ बातें भी की, कुछ टाइम भी पास किया। मज़े के बाद हम चल देते हैं वापस घर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें लेना होता है कुछ सामान। सो हम आ जाते हैं जनरल स्टोर पे, जहाँ मैं लेती हूँ अपने लिए कुछ सामान, क्योंकि मेरे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा दाग लग गए। सो मैं लेती हूँ ये डिटर्जेंट। उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर पहुँचने के बाद अपने कार्यों को ख़त्म करने के पश्चात मैं बटोरी के साथ आ जाती हूँ यहाँ पास। एक्चुअली ये तालाब है जो मेरे घर के पीछे ही है। यहाँ आने के बाद बहुत ही प्यारा दृश्य भी मिलता है, और यहाँ बैठने के बाद जो सुकून की प्राप्ति होती है वो बाकी घरों पे मिल ही नहीं सकती। सो यहाँ आने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि दिन भर हमेशा वही काम रहता, सुबह उठना, खाना बनाना, खाना, वापस काम पे चलना, फिर आना, फिर वही काम। सो अपने आप को थोड़ा सा आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो मन की शांति के लिए कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना बहुत ही अच्छी बात होती है। सो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद मैं चल देती हूँ वापस अपने घर के लिए। तो जल्दी ही हम घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मेरे घर के पिछले हिस्से पे लगा होता है काम, क्योंकि घर की ऊपर की छत पड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे घर की लाइट थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जहां मम्मी पापा उसको समझा रहे होते हैं कि लाइट कैसे बनानी है, कहां से बनानी है और किस तरह बनानी है। सो वो लग जाता है लाइट बनाने के कार्य पे, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मैं भी उसकी मदद करने की सोच लेती हूँ। तो जल्दी से ही मैं भी उसकी मदद करने लगती हूँ तार को जोड़ने के लिए। तो ये काम ख़त्म करने के बाद मुझे मिलती है मेरी मजदूरी, जो कि आज पूरे दिन की होती है। पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ये पैसे मुझे मिले होते हैं सामान लाने के लिए, जो कि मुझे सब्जी और कुछ सामान लेने जाना था। घर का बड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। सामान लाने के बाद मैं चल देती हूँ वापस घर, जहाँ मुझे मिलते हैं मेरे चाचा, जो कि पूरे देसी लुक पे थे। सो इनसे मिलने के बाद मैं आ जाती हूँ घर, जहाँ अब जाके मुझे मिलती है मेरी दिहाड़ी। तो सुबह से सारा काम करते करते मैं अब बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ, लेकिन अभी भी मेरा काम बाकी है, क्योंकि मुझे अभी सब्जी बनाना है, जिसका स्वाद मैं बीच बीच में चखती भी रहती हूँ। तो उसके बाद मैं जाती हूँ दादाजी के पास, जिनकी फरमाइश होती है कि उन्हें सुनना है भजन श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सो उनकी फरमाइश को पूरा करने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। उसके बाद खाना पीना खा के मैं चल देती हूँ सोने, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ी सी बालों में ऑयलिंग करना है, क्योंकि मुझे कल बाल धुलना है और मैंने बहुत दिन से ऑयलिंग नहीं की थी। आज मेरे दांत में भी थोड़ा दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बालों को ऑयलिंग करने लगती हूँ। वैसे मैं अपने बालों पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं देती, लेकिन हाँ, बीच में कभी कभी मैं बालों पे तेल लगा लेती हूँ, या फिर कभी कभी मेहंदी भी लगा लेती हूँ। सो अपने बालों को थोड़ा बहुत केयर मैं कर लेती हूँ। बालों पे तेल लगाने की प्रक्रिया मेरी हो चुकी है पूरी, और मैंने बना ली है चोटी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।